येथे सुसज्ज कोविड सेंटरचे लोकार्पण एसबीआय फाउंडेशन व दिलासा संस्थेचा पुढाकार। देशात कोरोना महामारीने थैमान घातली असता संपूर्ण महाराष्ट्रात तसेच जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळून आले होते। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेकांना ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरसाठी बेड मिळत नव्हते। यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला। आता तिसऱ्या लाटेची संभाव्य धोका पाहता तसेच जर तिसरी लाट आली तर नागरिकांना ऑक्सिजन बेडसाठी भटकंती होऊ नये, वेळीच उपचार मिळावा याकरिता खरांगणा येथील राजीव गांधी भवन येथे एसबीआय फाउंडेशन व दिलासा संस्था घाटंजी यांच्या पुढाकारातून सुसज्ज 30 बेडचे एसबीआय कोविड सेंटर उभारण्यात आले व आज या कोविड सेंटरचे लोकार्पण करण्यात आले। या कोविड सेंटरचे लोकार्पण एसबीआयचे ललित मोहन मुख्य कार्यकारी सचिव एसबीआय फाउंडेशन मुंबई, ललित माथणकर जिल्हा शाखा प्रमुख एसबीआय वर्धा, सिद्धलिंगेश बल्लाळ प्रकल्प समन्वयक एसबीआय ग्रामसेवा, मनसूरभाई खोराशी संचालक दिलासा, सुभाषजी माणकर संचालक दिलासा, संतोष शेगावकर पोलीस उपनिरीक्षक खरांगणा, राजश्री राजू राठी जिल्हा परिषद सदस्य, डॉक्टर आचल ठाकरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र खरांगणा यांच्या हस्ते करण्यात आले। या कोविड सेंटरचा फायदा परिसरातील 42 गावांना होणार असून या ठिकाणी डॉक्टर, नर्स, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत रुग्णवाहिका तसेच एसबीआय फाउंडेशन अंतर्गत जेवण, नाश्ता, चहाची व्यवस्था करण्यात आली आहे। या कोविड सेंटरमुळे परिस्थितीत गावांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। निलिमाताई अक्कलवार सरपंच खरांगणा, रवींद्र तांदुळकर, मंगेश पांडे यांनी कोविड सेंटर उभारण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले। या लोकार्पण कार्यक्रमावेळी डॉक्टर चैताली सोंदीकर प्राथमिक आरोग्य केंद्र खरांगणा, राजूभाऊ अवथळे उपसरपंच खरांगणा, आशिष रामगिरकर, पवन नखाते, प्राजक्ता द्रवेकर, पायल सोमकुवर व गावातील नागरिक उपस्थित होते। यावेळी कोरोना नियमांचे पालन करून कार्यक्रम पार पडला। एसबीआई फाउंडेशन एसबीआई का सीएसआर आर्म है और एसबीआई फाउंडेशन पिछले 4-5 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे काम कर रहे हैं हेल्थ केयर को रिलेटेड। और इसी दिशा में जब कोरोना महामारी का जो वेव हो रहा है, सेकेंड वेव, उसके हिसाब से हमने ग्रामीण विभाग में हेल्थ केयर या स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है एसबीआई कोविड केयर सेंटर्स। तो ये पूरा देश में हम लोग अलग अलग राज्य में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जो ग्रास रूट एनजीओज रहते हैं, संस्थाएं, सामाजिक संस्था, उनके साथ जोड़कर और जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स है उनके साथ भी जोड़ उनका सहयोग में हम लोग जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है हेल्थ केयर को लेके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ग्रामीण निवासी रहते हैं उनके लिए स्वास्थ्य का जो फैसिलिटीज़ है वो तुरंत मिले। और इसी दिशा में इधर एक महाराष्ट्र में जो आज खुल रहा है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जो पीएचसी कोरंगना में, तो इसमें 30 बेड का एक कोविड केयर सेंटर है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी सारे जो सुविधा है कोविड मैनेजमेंट के लिए वो सब इधर अवेलेबल किया गया है। और इसका सहयोग हम पीएचसी कोरंगना से किया है, जिसके जो मेडिकल टीम है और जो दिलासा संस्था है और जो इस गांव का जो सरपंच है उनका सहयोग में कोऑर्डिनेशन में ये सेंटर किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आसपास के जो गांव हैं उनमें जो पेशेंट्स निकलेंगे उनके लिए ये मददगार रहेगा। और ये ऐसा कार्यक्रम हम चाहते हैं कि गांव वालों का सहयोग में और भी आगे चले। तो सर्वप्रथम गांव के लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने ये हमें जगह दिया यहाँ पर इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए कोविड केयर सेंटर का। ये 30 बेड की सुविधा है जिसमें कि बेड्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और यहीं पर नज़दीक में ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है
तो ऐसे कोविड के तीसरी वेव की अभी आशंका बताई जा रही है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास पीक आएगा। तो सेकेंड वेव में क्योंकि हम लोगों की इस समय वो जो देश की हालत थी वो किसी से छिपी नहीं है और काफ़ी लोगों ने उसमें संघर्ष किया ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए। तो ऐसी परिस्थिति पुनः उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि गांव के लोगों को यहीं पर ही सुविधा उपलब्ध हो। अगर कोई किसी के हल्के से सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उसको यहाँ पर आइसोलेशन में रख कर ही उपचार हो सके, और अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको फिर नज़दीक के जिला अस्पताल में ट्रांसफ़र किया जाए।